हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने जंगल काटे हैं और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं हम लोग सबको सबक लेना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल वॉश आउट है। क्या मकान क्या थे, खुले थे, पक्के थे, क्या थे? सर एक्चुअली जो मकान है सर जनाब सर वो जो मकान के लैंटर तक जो है ना मलबा बिल्कुल पक्के मकान है ना साहब। ये इनकी भैंसें कितनी क्या है वो कैसे असेस करो, उनके कहने भी होगा ना और उसके बाद दूसरा हादसा हमारा ये जोड़ खड्ड में हो गया और घाटी में हो गया। और ये दोनों एक मतलब अभी लोग वही खबरें देख रहे थे तो उसके साथ साथ ये खबर आ गई। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे ड्यूटी लगाई और कल भी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शर्मा साहब यहाँ पे आए थे और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इनको सुना, इनकी बातें सुनी, डिमांड्स इनकी हैं कि क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि जिस पहाड़ पे ये रहते थे वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ कोलैप्स कर गया है और वहाँ ये लोग रह नहीं सकते। तो लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, किसी जगह कहीं ऐसी जगह पे हमें प्लाट दिए जाएं जहाँ हम रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो लिहाजा कुछ और डिमांडें थी इनकी, क्योंकि ये एक एक कपड़े में वहाँ से आए हुए हैं और इन्होंने जब अभी कपड़े भी नहीं बदले तो पानी अपना दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध के लिए या कपड़ों के लिए, बर्तन मत पूरा सामान इनका ख़त्म हो गया और एक नई ज़िंदगी लोगों ने शुरू करनी है। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है। मैंने इनको एडीसी साहब को भी और तहसीलदार जो कंसर्निंग हैं उनको भी और मैंने हिदायतें दे दी हैं, उनको कह दिया है कि इनकी पूरी केयर होनी चाहिए, पूरा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लटरमस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार का मकसद ही यही है। लोग इसीलिए चुन के भेजते हैं कि आप लोग, सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों की सहूलत के लिए हो। हम वो ब्यूरोक्रेट्स तो हैं नहीं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कोई एहसान नहीं किया, तो हमारा फ़र्ज अदा करने आए हैं। तो लिहाजा मैंने इनका दर्द सुना है और दर्द बहुत बड़ा है और इसको इस दर्द से उबरने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सालों साल लगे इनको मकान बनाने में और आज एक रात में ही एक घंटे के अंदर ही पूरे मकान ख़त्म हो गया, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। तो इसलिए बड़ा टफ़ टाइम है इनके लिए। और मैं खुद एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां हमेशा जब भी पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो माइग्रेंट कैंपों में लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेंट कैंपों में रहना इतना आसान नहीं है। लोग तो कहते हैं हमने बंदोबस्त कर दिया जी इनको कैंपों में, लेकिन कैंपों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद इनसे गुजरता हूँ, बड़ी बार गुजरा हूँ और देखा है। तो लिहाजा मैं यही इनको हिदायत दे के जाऊँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कैंप लगाएं तो ये कोई आसान नहीं, हमें यहाँ पूरा बंदोबस्त, पूरी फैसिलिटी इनको देनी है। और जहाँ तक इनके मुद्दों का ताल्लुक है मैं ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में डालूँ।